जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आज है तारीख 2 अप्रैल 2026 और इस वक्त सुबह के 6 बज रहे हैं। मैं सागर से नरसिंहपुर के लिए अपनी यात्रा प्रारंभ कर रहा हूं, जिसकी दूरी है 135 किलोमीटर। ये है सागर का इलाका और ये है मेरे पीछे पहाड़ियां। विंध्य पर्वत श्रृंखला है, मालवा के पठार के अंदर आता है मध्य प्रदेश में। और यहाँ पे हनुमान जी का बहुत ही प्राचीन मंदिर है। ये एक पब्लिक स्कूल है। कल मैं इसी इलाके में रात में रुका था एक ढाबे पे और 4:30 बजे जग गया हूँ और नहा धोवा के निकल रहा हूँ। आजकल इतनी व्यस्तता है कि मेरी सेविंग जो है इतनी बढ़ गई है, लेकिन मेरे पास टाइम ही नहीं है कि मैं सेविंग भी कर सकूँ। एनीवेज, अब मैं यहाँ से नरसिंहपुर के लिए प्रस्थान कर रहा हूँ और उम्मीद है कि बहुत टाइम से पहुँच जाऊँगा, क्योंकि पहाड़ी इलाका है जिसे सेफली पहुँचना जरूरी है। चलिए अपनी यात्रा प्रारंभ करते हैं। जय हिंद, जय भारत। ये है विंध्य पर्वत श्रृंखला, जो कि मालवा पठार के अंतर्गत आता है और मैं इस समय सागर से नरसिंहपुर को जाने वाली नेशनल हाईवे की तरफ आगे बढ़ रहा हूँ। थोड़ी दूरी के बाद मैं आपको दिखाऊंगा, जस्ट राइट साइड में ही ये है ऊंची ऊंची पर्वत श्रृंखला, जिनके बीच में कल 7 बजे यहाँ पे आया था। मध्य प्रदेश की भौगोलिक संरचना भाई ऐसी है कि हाईवे सामने है, जो आप लाइट्स देख रहे हो, गाड़ियाँ आपको जाती हुई दिख रही हैं, और जो रहने वाले लोग हैं, जिनका यहाँ पे निवास है, शहर जो बसे हुए हैं, वो 11 किलोमीटर इधर अंदर है। मैं यहीं पे रात में आया था और एक ढाबे पे रहने के लिए एक जगह ले लिया। हालांकि रात में नींद नहीं आई, ऐसे लोग यहाँ पे आते हैं भाई ढाबे पे, तो आपको ही पता है पूरी रात सिर्फ शोर शराबा हुआ। 4:30 बजे से मैं जग के नहा हुआ के ठीक 6 बजे यहाँ से निकल रहा हूँ। ये है हमारी शानदार मध्य प्रदेश की विंध्य पर्वत श्रृंखला और इन रस्तों से होके अब मैं सामने इसी हाईवे पे चढ़ूँगा और 130 किलोमीटर की यात्रा करके आज मैं नरसिंहपुर तरफ जाऊँगा। देखिए, अगर आप यात्रा करते हो तो आपको दोनों चीज़ों के लिए तैयार रहना चाहिए। हमेशा आपको कंफर्ट ही नहीं मिलेगा, बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलती हैं, ये भी मिलती हैं। इसीलिए यात्रा करना चाहिए ताकि समझ में आ जाता है भाई इस दुनिया में कैसे कैसे लोग हैं, कैसी कैसी जगह हैं। हर चीज़ आपको देखने को मिलती है, समझ में भी आता है, जो कि आपको घर बैठे कभी नहीं मिल सकता। इस सामने के हाईवेज पे मुझे कनेक्ट होना है और धीरे धीरे चल के मेरे को नरसिंहपुर पहुंचना है। ये है गेहूँ की इस समय कटाई हो चुकी है मशीनों से और सारे खेत खाली हैं। ये है नेशनल हाईवे 44, जिस पर गाड़ियाँ जा रही हैं। मैं इनके अपोजिट ऊपर चढ़ूँगा इधर की तरफ और सामने का साइन बोर्ड अब आपको बताएगा कि कितना डिस्टेंस हमें जाना है। सामने का साइन बोर्ड भी आ गया है, जो कि बता रहा है कि आप आगे चल के राइट मुड़ोगे तो नरसिंहपुर 153 किलोमीटर है। ठीक है, और आज नरसिंहपुर और कल है सिवनी और नागपुर है परसों 408। टोटल 408 किलोमीटर का सफ़र मुझे आज, कल और परसों में कंप्लीट करके नागपुर पहुंच जाना है और वहीं पे ब्रेक लेंगे। ये हमारे हनुमान जी के भक्त लोग हैं। जय हनुमान जी, गौ माता है, इनके दर्शन हो गए सब लोगों के। और ये है बोर्ड। चलिए अपनी यात्रा शुरू करते हैं। राइट साइड में टर्न लेते हैं और 3 दिनों में 408 410 किलोमीटर का सफ़र पूरा करके मध्य प्रदेश पार करके सीधा और सीधा नागपुर में लैंड करेंगे। मैं टर्न हो रहा हूँ और यहाँ से नेशनल हाईवे को कनेक्ट करूँगा मैं। यहाँ से मुझे टर्न लेना है और अब टर्न ले लिया है। अब सीधा और सीधा मैं नरसिंहपुर की तरफ आगे बढ़ रहा हूँ। यही नरसिंहपुर, सिवनी और नागपुर जाएगा। नेशनल हाईवे 44 वंस अगेन स्वागत कर रहा है और आप सभी को जय हिंद। आगे बढ़ते हैं। अभी सुबह है तो ठंड भी लग रही है, कहीं पे चाय मिलती तो पीते हैं, वरना चलते रहते हैं।
आज सुबह के 6:30 बज गए हैं और मैं सागर से नरसिंहपुर की तरफ निकल चुका हूँ। ये सामने बिंद पर्वत श्रृंखला है जिसपे एक बहुत ही प्राचीन मंदिर है हनुमान जी का। नीचे से 500 सीढ़ी चलना पड़ता है। और ये हैं हमारे सूर्यदेव, इनको प्रणाम करते हैं। सुबह सुबह इनके दर्शन हुए और शाम को जब ये सूर्यास्त होगा तब तक मैं यात्रा करते करते नरसिंहपुर तक पहुँच जाऊँगा। चलिए, सुबह सुबह यात्रा करना इसलिए बेहतर होता है कि ट्रैफिक कम होती है, एनर्जी ज़्यादा होती है। अब ये एक तरह से बहुत तीव्र ढलान है, इस पर मुझे बहुत संभाल के अपनी साइकिल को चलाना है। इस वक्त रोड खाली है, कुछ ही गाड़ियाँ जा रही है और मैं भी इन्हीं से आगे बढ़ रहा हूँ। आज देखते हैं नरसिंहपुर कैसा है भाई। नरसिंहपुर आज, सीओडी कल, और ईश्वर ने चाहा तो परसों महाराष्ट्र में नागपुर में रहेंगे। मॉर्निंग टाइम एट 6:45 AM और सागर का खूबसूरत व्यू, सनराइज हो चुका है। सूर्य देवता धीरे धीरे अपने असली रूप में आ रहे हैं। 1 घंटे बाद इनकी तरफ देखना भी मुश्किल है। और कितना सिनेमैटिक व्यू है भाई, पूरा रोड एकदम सूर्य की रोशनी में नहाया हुआ है और ये दोनों तरफ खेत ही खेत। गेहूं की फसल ऑलमोस्ट सबकी कट चुकी है। ये अपने मवेशी लेके भाई साहब खेत में भी आ चुके हैं। सारे ट्रकेज अपने गंतव्य की ओर जा रहे हैं और हम भी अपने गंतव्य नरसिंहपुर की तरफ जा रहे हैं, जिसकी दूरी अभी भी 155 किलोमीटर है। इस रोड पे आपको कुछ होटल ढाबाएँ दिखेंगे। किसी खास होटल की उम्मीद मत करिए, थोड़ा रिमोट हाईवे है ये, ट्रैफिक कम है, बस ऐसे ऐसे ढाबे मिलेंगे। तो अगर आप रेडी हैं ऐसी एडवेंचरस जर्नी के लिए तो इन ढाबों पर रहने के लिए तैयार है, जैसे कि मैं पिछले 2 दिनों से रह ही रहा हूँ। एक खाट मिल जाएगी, खाने को मिल जाएगा, सबके साथ नहाइए खुले में और एंजॉय करके आगे बढ़िए। चलिए, पूरी स्पीड के साथ आगे बढ़ते हैं और 155 किलोमीटर का सफ़र टाइम से पूरा करके फिर कहीं पर रुकते हैं। आज इस वक्त सुबह के 8:30 बज रहे हैं और मैंने अभी थोड़ी देर पहले नाश्ता भी कर लिया है। और ये है नेशनल हाईवे 44 जो मुझे नरसिंहपुर की तरफ ले जा रहा है। अगर आपको छतरपुर, टीकमगढ़, दमोह ये सब जाना है तो आपको बाएं हाथ में मुड़ जाना पड़ेगा इधर। और मेरा डेस्टिनेशन है नरसिंहपुर, जो आप बोर्ड में देख रहे हो। 143 किलोमीटर स्ट्रेट जाना है। चलिए, जल्द से जल्द अपनी यात्रा को पूरी करने की कोशिश की जाएगी। धूप बहुत तेज़ हो रही है और यहाँ की जो हीट है भाई वो बिल्कुल ड्राई हीट है। पूरी स्किन ना फटी फटी लग रही, होठ एकदम फटे रहे हैं। मैं रोज़ 6 से 7 लीटर पानी पी रहा हूँ, पता ही नहीं चलता कि पानी कहाँ जा रही है। और ये है गेहूँ के खेत, ये बिल्कुल कट चुके हैं और धूप अभी से 8:30 बजे इतनी तेज़ हो गई है कि अभी से लग रहा है कि दिन के 1 बज रहे हैं।
सुबह के 9 बज रहे हैं और धीरे धीरे मैं मध्य प्रदेश के सागर शहर से, जो कि आप मेरे कैमरे में दूर पहाड़ी पर देख रहे हैं, सागर शहर से मैं नरसिंहपुर की तरफ आगे बढ़ रहा हूँ। अभी करीब 140 किलोमीटर का सफ़र बाकी है मेरा, और मैं उस जगह पे कल रात को नहीं पहुँच पाया था जो आप मेरे कैमरे में देख रहे हैं, जो सिटी से कुछ 3 किलोमीटर पहले मैं ठाणे पर रुक गया, सागर ज़िले में। क्योंकि अगर मैं शहर के अंदर पे जाता ना तो मुझे रात में कम से कम 11 किलोमीटर का सफ़र करना पड़ता। एक तो वो बात है, दूसरा फिर सुबह 11 किलोमीटर मुझे वापस आना पड़ता, तब जाके मैं नेशनल हाईवे को पहुँच। चलिए, सागर शहर को नमस्कार कहते हैं, क्या पता फिर कभी मौका मिले ना मिले आने का, और धीरे धीरे अपने मंजिल को दिखाने पड़े। रास्ता ऐसा ही मिलेगा, ऊपर नीचे फ्लैट फिर चढ़ाई। अब तक तो सुबह से 2-3 बार चढ़ चुका हूँ। फिर पहाड़ी रास्तों की खासियत यही होती है कि कभी एक समान नहीं मिलते। और ये है मालवा पठार का बिंद पर्वत श्रेणी, जो पूरे सागर, नरसिंहपुर, शेवड़ी यानी मध्य प्रदेश की सीमा को चारों से घेर के रखा हुआ है। दूर पहाड़ी जो दिख रही है ये बिंद पर्वत श्रेणी है, और ये मालवा पठार के अंतर्गत आता है। ये है यहाँ खेतों का हाल, गेहूँ कट चुके हैं और सब्जियाँ बोई जा रही हैं। कुछ गेहूँ के बंडल यहाँ पे भरे हुए हैं, और भी बहुत सारी यहाँ पे फसलें लगी हुई हैं, मुझे पता नहीं है। ये जो सामने काली मिट्टी दिख रही है, ये है मध्य प्रदेश में पाई जाने वाली काली मिट्टी। चाहे कितनी भी बारिश हो जाए, कभी भी इसमें पानी इकट्ठा नहीं होता, पानी को ये बिल्कुल सोख लेती है, और मिट्टियों की तुलना में इसकी पैदावार ट्रिपल रहती है। सबसे ज़्यादा इसमें सोयाबीन की खेती होती है, गेहूँ की होती है, और आप जिस भी चीज़ की इसमें खेती करोगे और मिट्टियों की तुलना में इसमें डबल पैदावार होती है। ये काली मिट्टी खास तौर से मध्य प्रदेश में ज़्यादा पाई जाती है, और महाराष्ट्र में भी कुछ हिस्सों में पाई जाती है। मैं काफ़ी देर से इसकी तलाश में था, अभी मिला तो मैंने इसको रिकॉर्ड कर लिया। चलिए, इसी नेशनल हाईवे के थ्रू अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। और अभी तक मैंने लगभग 40 किलोमीटर का सफ़र कर लिया है, 10 किलोमीटर और करके फिर मैं ब्रेक। वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल गाइस। इस समय दिन के 11 बज रहे हैं, और सागर से 50 किलोमीटर की दूरी तय करके फ़िलहाल मैं बिजौरा नाम एक जगह पे खड़ा हूँ। यहाँ से नरसिंहपुर की दूरी, जो कि मेरी डेस्टिनेशन है, अभी भी 100 किलोमीटर है। और ये तो जो कि पेड़ की छाया है, अदरवाइज इतनी तीखी धूप है कि पूरी जो लिप्स है ना, मुझे लग रहा है कि फट जाएगी। और बिल्कुल स्ट्रेट धूप आपके ऊपर आ रही है, बहुत ही ड्राई हीट है यहाँ पे, ऐसा नहीं गीली, एकदम सूखी वाली धूप है जो बहुत तेज़ लगती है। मैंने सुबह ही नाश्ता कर लिया था और अभी भी भूख लग रही है, कहीं पे कुछ मिलता तो खाते पीते हैं। और इसी नेशनल हाईवे 44 के थ्रू अभी 100 किलोमीटर का रास्ता तय करेंगे। अभी थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं। 100 किलोमीटर का क्योंकि अभी सफ़र बाकी है, तो बहुत ज़्यादा मैं रुक नहीं सकता, थोड़ा ब्रेक लेके मुझे चलना पड़ेगा, अदरवाइज़ शाम के 6 बजे तक मैं बिल्कुल पहुँच नहीं पाऊँगा। और ये एक ऐसा रूट है जो बिल्कुल रिमोट है, ज़्यादा होटल है नहीं, ज़्यादातर आपको ढाबे ही मिलेंगे। देखते हैं, 2 दिन से ढाबों पे रुक रहा हूँ, आज कौन से ढाबे पे रुकता हूँ। चलिए, एक छोटे से ब्रेक के बाद मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत। फिलहाल एक ब्रेक के बाद मैं नरसिंहपुर की तरफ निकल चुका हूँ, और सामने एक बोर्ड आ रहा है जो कि दिखाएगा कि मैं कहाँ पे हूँ और कहाँ पहुँचने वाला हूँ। इस सिवनी 221 किलोमीटर दिखा रहा है, जो कि मेरा डेस्टिनेशन कल है, और नागपुर 349 है, जो कि परसों है। तो इसका मतलब है कि अराउंड 95 किलोमीटर का सफ़र और है आज मेरा नरसिंहपुर का, और कल सिवनी, और परसों मुझे नागपुर में लैंड करना है भाई, महाराष्ट्र में। चलिए, पूरे जोश के साथ आगे बढ़ते हैं, और हर दिन एक नया जोश रहता है कि भाई आज यहाँ पहुँचना है, कल वहाँ पहुँचना है। एक उत्साह बना रहता है। अगर आपके पास टारगेट नहीं है तो फिर क्या मतलब है, फिर पड़े रहो, खाओ सो। इसलिए एक लक्ष्य होना बहुत ज़रूरी है भाई।
मेरा लक्ष्य है कि मैं 3 दिन के अंदर महाराष्ट्र में रहूँगा तो रहूँगा, और हाल में इसमें कोई भी दो राय नहीं रखता मैं। आज तीसरा दिन है कि मैं लगातार साइकिल ट्रैवल कर रहा हूँ और हर दिन 150 से 180 किलोमीटर चल रहा हूँ। बहुत ज़्यादा थकान है, लेकिन नागपुर पहुँचना है तो पहुँचना है। आज है 2 अप्रैल, 5 तारीख को मुझे नागपुर में रहना ही रहना है। इस वक्त दिन के 1:30 बज रहे हैं और अभी मैं सागर से लगभग 78 किलोमीटर का सफ़र पूरा कर चुका हूँ और इस वक्त नरसिंहपुर की दूरी अभी भी 72 किलोमीटर है। धूप बहुत तेज़ है, इसलिए प्रोटेक्शन लेते हुए इसी नेशनल हाईवे 44 पे साइकिल को मैंने पीछे लगा रखा है और मैं भी किसी पेड़ के नीचे बैठ गया हूँ। ये सारी गाड़ियाँ हैं मेरे पीछे जा रही नरसिंहपुर और नरसिंहपुर की तरफ से वापस भी जा रही हैं। बीच में काफ़ी ऊंची ऊंची घाटें, यानी यहाँ की जो पहाड़ों पर चढ़ाई होती है उनको घाट बोलते हैं। करीब 3-4 घाट आए हैं और लगभग 5 किलोमीटर से ज़्यादा तो मुझे साइकिल ही खींचना पड़ गया है। थोड़ा देर यहाँ धूप से प्रोटेक्शन लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। ये भाई साहब डॉग हैं, दूर हैं, और इन्होंने मेरे को पहली बार देखा है तो ये बहुत भौं भौं कर रहे हैं। अभी थोड़ा देर मेरे पास आएंगे, शांत हो जाएंगे, लेकिन इन्होंने देखा कि इस एरिया में एक नया प्राणी कहाँ से आ गया, इसलिए बहुत भौं भौं कर रहे हैं। करने दीजिए, चलिए एक ब्रेक लेते हैं और फिर मिलते हैं और 72 किलोमीटर का सफ़र टाइम रहते पूरा करते हैं, क्योंकि ये रिमोट इलाका है और सिर्फ पहाड़ है, रोड है, कोई सिटी वाला लुक और फील नहीं आ रही है। तो लग रहा है कि आज भी किसी ढाबे पे ही रुकना पड़ेगा। इस समय से पहुंचना बहुत ज़रूरी है। मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत। इस वक्त मैं नरसिंहपुर की तरफ निकल चुका हूँ। एक छोटा सा ब्रेक लिया था। ये जो लोग आपको कैमरे में दिख रहे हैं, ये आलू की गुड़ाई कर रहे हैं, यानी खेतों से आलू निकाल रहे हैं। यहाँ पे जो खेती है बहुत आगे है, गेहूँ कट चुका है और लोग इसमें खेतों से आलू निकाल रहे हैं और सोयाबीन की भी फसल लगाने की पूरी तैयारी है। धूप काफ़ी तेज़ है, लेकिन क्या है कि मैं बहुत देर रुक नहीं सकता। अभी भी 72 किलोमीटर का सफ़र है और पहाड़ी इलाका है। ये आप देखो खेती का क्या हाल है। सारी फसल खेतों से कोल्ड स्टोरेज की तरफ जा रही है और ये हमारा एरो है जो हमें बता रहा है कि नरसिंहपुर सीधा जाना है। तो अभी भी 70 से 72 किलोमीटर का सफ़र हमें नरसिंहपुर के लिए करना है। पहुंच जाएंगे 6 बजे तक, मैक्सिमम 7 बजे तक। चलिए इस यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। इस वक्त 3 बज गए हैं और मैं अपने डेस्टिनेशन नरसिंहपुर से 55 किलोमीटर की दूरी पे हूँ। तो लगातार चलने का फ़ायदा हुआ है कि मैं 105 किलोमीटर तक आ चुका हूँ। 55 किलोमीटर और है, और अभी तो 3 बज रहे हैं, धूप काफ़ी है। 5 बजे तक ऐसे ही रहेगा। और ये है एक लोकल इलाका जिससे होकर मैं गुजर रहा हूँ अभी। तो अब मैं रेस्ट नहीं लेने वाला हूँ, लगातार अभी भी मैं साइकिल चलाऊँगा ताकि समय से पहले पहुँच जाऊँ। आज भी मुझे लगता है कि मुझे किसी ढाबा पे ही रुकना पड़ेगा, क्योंकि होटल्स तो मैंने सर्च किए, होटल बहुत महंगे हैं। चलिए लगातार तीसरे दिन भी मैं कहीं ढाबे पे ही रुकता हूँ, देखते हैं। और कल मुझे पहुँचना है सिवनी, उसकी भी दूरी लगभग 130 किलोमीटर है। और सिवनी के बाद परसों मैं नागपुर पहुँचूँगा। सामने एक बोर्ड है जो दिखा रहा है कि 305 किलोमीटर नागपुर है, तो मैं 2 दिनों में इसको कवर कर लूँगा। कल सिवनी और परसों नागपुर। तो नागपुर आई एम कमिंग। चलो, लगातार चलने और मेहनत करने का रिजल्ट मुझे दिख रहा है कि मैं अपने मंजिल की तरफ बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा हूँ और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ महाराष्ट्र में एंटर करने के लिए। मध्य प्रदेश की सीमा बहुत लंबी है। 5 दिनों में मैं 650 से 700 किलोमीटर का सफ़र करके इसको पार करने वाला हूँ। और सामने एक टोल प्लाजा भी आने वाला है। और गर्मी तो भैया मान गया, महाराष्ट्र की गर्मी तो अभी दूर है,
मध्य प्रदेश ने तो हिला दिया अभी से। शाम के 3:30 बज रहे हैं और फ़िलहाल यहाँ से नरसिंहपुर की सीमा प्रारंभ हो चुकी है। मैं रिकॉर्डिंग नहीं कर पाऊँगा क्योंकि ढलान बहुत तेज़ है और एक हाथ में कैमरा और एक हाथ से साइकिल चलाना खुद को खतरे में डालने के बराबर है। तो आगे जहाँ ढलान थोड़ी कम होगी वहाँ से रिकॉर्डिंग करेंगे और चलिए यहाँ से अपने नरसिंहपुर की यात्रा शुरू करते हैं, जिसकी दूरी अभी फाइनली 50 किलोमीटर और है अंदर जाके। तो फ़िलहाल मुझे थोड़ी सी ढलान कम मिली है और इस वक्त मैं नरसिंहपुर की सीमा में चल रहा हूँ। ये है मध्य प्रदेश का नरसिंहपुर ज़िला। एग्रीकल्चर के मामले में बहुत ही रिच है और लिटरेसी के मामले में भी बहुत आगे है। ये देख लो आप, यहाँ पे स्प्रिंकल विधि से यहाँ पे सिंचाई चल रही है। मैंने इसके बारे में जो थोड़ा बहुत रिसर्च किया वो पाया है कि लिटरेसी और एग्रीकल्चर दोनों के मामले में ये बहुत ही आगे है। मध्य प्रदेश का हर मामले में रिच है। अभी भी लगभग 50 किलोमीटर में चलूँगा तब जाके मैं अंदर की एरिया में पहुँचूँगा, लेकिन यहाँ की सीमा जो है वो प्रारंभ हो चुकी है और गेहूँ और लहसुन दोनों यहाँ पे कट चुके हैं और सोयाबीन की तैयारी चल रही है। अभी मैंने रास्ते में बहुत जगह देखा कि यहाँ पे ना धान की रोपाई से पहले जो बीज होते हैं उनकी यहाँ पे विशेष रूप से पूजा की जाती है। लोग बीज लेके आते हैं और अपने अपने मंदिरों में ले जाके पूरे ढोल नगाड़ों के साथ उसकी पूजा कर रहे हैं। यानी पहले बीज की पूजा हो रही है, उसके बाद वो रोपने के लिए जाता है। बहुत बड़ी बात है भाई। टेम्परेचर इस वक्त 35 डिग्री से ज़्यादा है और इस हाई टेम्परेचर में बिल्कुल गोल्ड की तरह चमक रहा है जो गेहूँ का पौधा है। हालांकि मशीन से कट चुका है, लेकिन धूप पड़ने पे बिल्कुल गोल्ड के कलर से चमक रहा है। शाम के 4 बज गए हैं और काफ़ी थकान हो गई है। चाय की दुकान रुका हूँ मैं, इसी चाय की दुकान पे। इनको बोला भाई चाय जरा पिला दो और बिस्किट। धूप भी काफ़ी तेज़ है तो एक टी ब्रेक लेते हैं और 10-15 मिनट का ब्रेक लेके चाय पी के तो निकलते हैं। अभी भी 40 से 42 किलोमीटर है नरसिंहपुर, कवर हो जाएगा। पहले जरा अपने शरीर का भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। बहुत लंबा टूर हो रहा है, लगातार हर दिन 150-180। क्या करें, परसों तक मुझे नागपुर पहुंचने का लक्ष्य है, इसलिए मैं लगातार चल रहा हूँ। चलिए चाय पी लेते हैं और अपने साइकिल को भी थोड़ा रेस्ट देते हैं, उसके बाद मिलते हैं आपसे। अभी मैं नरसिंहपुर की तरफ जा रहा था तो करीब 30 किलोमीटर पहले मुझे ये नर्मदा नदी दिखी पुल के ऊपर से।
और मैं इसको कैप्चर करने से रोक नहीं पाया। इतना खूबसूरत व्यू और इसमें भाई साहब लोग नहा रहे हैं। इतना सुंदर व्यू है भैया। ये नदी बह रही है। काश मुझे भी मौका मिलता, मेरे पास टाइम होता तो मैं भी नहाता। एनीवेज, माँ नर्मदा को प्रणाम। शाम के 5:45 बज गए और मैं नरसिंहपुर पहुंच गया हूं। बस 12 किलोमीटर रह गया मेन सिटी। पता नहीं मैं मेन सिटी जाऊंगा या रोड पे रुक जाऊंगा, क्योंकि अब तक शाम के 6 बज गए हैं और पूरी एनर्जी जो मेरी है ना वो खत्म हो चुकी है। अब साइकिल चलाने की हिम्मत भी नहीं है। ये इधर आप देख लो, सूर्यदेव भी बस अस्त होने पर। जब ये सुबह निकल रहे थे तब मैंने अपनी शुरुआत की थी, अब ये अस्त हो रहे हैं तो मैं अपने जर्नी के बिल्कुल एंड पार्ट पे हूँ। चलिए कहीं पर रुकते हैं और अपने रहने खाने की व्यवस्था करके फिर वीडियो को एंड करते हैं। शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब। आज का भी डेस्टिनेशन मैंने कंप्लीट कर लिया और नरसिंहपुर पहुँच चुका हूँ मैं। बस सिटी में मुझे नहीं जाना, क्योंकि सिटी में मेरा कंपटीशन है नहीं। बहुत महंगे महंगे हैं कंपटीशन है जो मेरा 2000 रुपये